रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते करते आपने काफी बार विकास दिव्यकीर्ति सर को देखा होगा। वैसे तो ये अपने नाम के आगे एजुकेटर लगाते हैं और ये यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को ट्रेन करते हैं, पर वैसे मेन काम इनका है मोरालिटी पेलना। अपने व्यक्तिगत हित के लिए नियमों का उल्लंघन नहीं करना, नियमों के अधीन रहना, ये ईमानदारी है। लेकिन जैसे हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं, वैसे ही सर का ज्ञान बस औरों के लिए लिमिटेड है। जब अपने आप पे अप्लाई करने की बात आए तो सर इस ज्ञान को वैसे ही झटक देते हैं जैसे पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को झटक दिया था। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति एक दृष्टि आईएएस नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, पर ये अपने पढ़ाई से ज्यादा अपने मिसलीडिंग एड्स के लिए फेमस है। हुआ ये कि दृष्टि आईएएस क्लासेस ने अपने एडवर्टीजमेंट में 2022 की बैच में 216 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है ये क्लेम किया, पर इस क्लेम में उतनी ही सच्चाई थी जितनी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में होती है, मतलब जीरो। बेसिकली जिन स्टूडेंट्स ने टॉप किया था, सर ने वो लिस्ट डाउनलोड की और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर लगा दी, जैसे वो कोई स्टूडेंट्स के टॉपर की लिस्ट ना हो, सर की लुंगी हो, धोई और सुखाने डाल दी। कुछ स्टूडेंट्स तो भड़क गए और उन्होंने कहा, Wait a minute. Who are you? स्टूडेंट्स ने कहा कि विकास सर के झांसे में नहीं आए इसलिए एग्जाम क्लियर हुआ, जिसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट में 5 लाख का फाइन लगाया गया स्टूडेंट को मिसलीड करने के लिए। पर तब तक लोग बेवकूफ बन चुके थे। 2024 में दृष्टि आईएएस का रेवेन्यू था 400 प्लस करोड़, जो ऑब्वियस सी बात है कि 2022 के फेक क्लेम के बाद ही इतना बड़ा था। और इसकी भरपाई में विकास सर को बस 5 लाख का जुर्माना भरना पड़ा। बाकी पूरे पैसों से विकास सर ने अपने खुद का ही विकास कर लिया। सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका साथ खुद का विकास। वैसे मिसलीडिंग एड्स वाली टेक्निक तो अरविंद केजरीवाल भी चलाते हैं। शायद इसीलिए विकास सर और अरविंद केजरीवाल की इतनी बनती है और इसीलिए उनके चैनल पे भी विकास सर का डेब्यू हो गया था। राजनीति तब होगी जब इलेक्शन जाति धर्म के नाम पे ना हो, सड़क पे हो, पानी पे हो, बिजली पे हो, सुरक्षा पे हो। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सीसीटीवी कैमरे। अब जिस व्यक्ति की आइडियोलॉजी अरविंद केजरीवाल से मिलती हो, वो आदमी कितना बड़ा देशभक्त होगा ये तो आप भी जान सकते हैं। और सिर्फ एड्स चलाने में नहीं, विकास सर की आइडियोलॉजी केजरीवाल से पॉलिटिक्स में भी मिलती है। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। जस्ट अ फॉलो अप क्वेश्चन, अब तो मंदिर बन गया, रामलला विराजमान हो गए, करोड़ों लोग दर्शन भी ले रहे हैं, अब तो नानी खुश होगी ना। बस मन अंदर से अच्छा नहीं। ऐसे सिमिलर स्टेटमेंट्स विकास दिव्यकीर्ति सर के भी हैं। जैसे सीता मैया की 3 सास थी, कितना मुश्किल रहता होगा उनके लिए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो चली गई राम के साथ तो ठीक ही रहा। 3 सास की सेवा करना मजाक थोड़ा ना है। तो प्रसंग है कि राम राजा बन गए, वशिष्ठ उनके राजगुरु हैं, और अचानक वशिष्ठ ने राम से कहा कि देखिए राजा, कुछ हमारे क्षेत्र में गलत हो रहा है। तो राम निकले अपने राज्य में देखने के लिए कहां कुछ अनैतिक कार्य हो रहा। घूमते घूमते अंत में एक व्यक्ति उनको मिल गया तपस्या करता हुआ। तो राम ने पूछा, भाई कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम शंबुक है। तो राम ने कहा, किस वर्ण से हो, किस जाति से? तो उसने बताया कि वो शूद्र जाति से। इतना सुनना था कि राम ने उस व्यक्ति की गर्दन धड़ से अलग कर दी। अब ऑब्वियस सी बात है कि विकास सर ने ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि सारे विद्वानों के हिसाब से ये रामायण युद्ध कांड में समाप्त हो जाता है। उत्तरकांड काफी लेटर ऐड किया गया और इसकी लैंग्वेज भी काफी अलग है। कलयुग के वाल्मीकि तुलसीदास जी भी अपने रामचरितमानस में उत्तरकांड का कोई उल्लेख नहीं करते। इस बात पर कुमारी विश्वास ने काफी अच्छा एनालिसिस किया है। शंभूक वध और सीता का परित्याग, ये 2 कहानी राम को दलित विरोधी दिखाने के लिए, आदिवासियों का विरोधी दिखाने के लिए और राम को स्त्री विरोधी दिखाने के लिए, कि उत्तरकांड में जितना कुछ भी है वो राम के बारे में अपयश फैलाने के उद्देश्य से लिखा गया। बट सर को इस बात से क्या लेना देना, सर तो अपने एजेंडा में मस्त है। क्योंकि यही नहीं है, आगे भी सुनिए सर का क्या कहना है। आपके मन में कभी ये सवाल भी नहीं है कि अगर ईश्वर सच में ईश्वर है तो वो हिंदी क्यों नहीं समझता है? उसे संस्कृत ही क्यों समझ में आती है? हमें तो हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी 3 समझ में आती है। अब पता नहीं विकास सर ने रामचरितमानस पढ़ी भी है या नहीं, पर ये अवधि में है। हनुमान चालीसा अवधि में है, हमारी आरतियां हिंदी में है। वृंदावन में जाओ तो वो ब्रज भाषा में भी होती है। पर सर तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए ही डजंट नो दीज थिंग्स। वो बस इतना कह सकते हैं कि ईश्वर को पता नहीं है। पर क्या सर ये बोल सकते हैं कि कुरान अरेबिक में ही क्यों पढ़ी जाती है, नमाज हिंदी में क्यों नहीं होती? मुझे तो हिंदी आती है। पर नहीं, सर ये सब नहीं बोलेंगे, क्योंकि सर को पता है कि सिर्फ हिंदू ही ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कुछ भी बोल के निकल सकते हैं। बाकियों के बारे में, स्पेशली शांति दूतों के बारे में बोलेंगे तो केस तो बाद में होगा, उससे पहले उनका ST SJ हो जाएगा।
पर विकास सर और केजरुद्दीन में और भी सिमिलैरिटीज है। दोनों बस एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स ही नहीं देते, दोनों को इंडियन आर्मी भी पसंद नहीं है। केजरीवाल तो सर्जिकल स्ट्राइक के भी प्रूफ मांग रहा था और रिसेंटली आम आदमी पार्टी पे ही ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई कि दिल्ली से साफ हो गए। और विकास सर के हिसाब से तो इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी ना सिर्फ मिली हुई है बल्कि ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और एक दूसरे को इलेक्शन जिताने में मदद करते हैं। पाकिस्तान और भारत के शासकों में आपस में साठगांठ रहती है इलेक्शन के टाइम पे। थोड़े पटाखे तो बजा, थोड़े मैं बजाता हूँ। अगर युद्ध हुआ तो फायदा किसको होगा? सेनाओं को फायदा होगा, विशेष रूप से बाहर की सेना को। जिस देश में सिविल सर्विसेज के टीचर्स ऐसे होंगे वहां स्टूडेंट्स नेशनलिस्ट कैसे बनेंगे? और ये सिर्फ मेरा अजम्पशन नहीं है, विकास सर खुद अपने क्लास में रटवाते हैं कि नेशनलिज्म कैसे बुरा है, कि राष्ट्रवाद कैसे एक गलत चीज है। ये सारी के सारे दृष्टिकोण और सबसे खतरनाक दृष्टिकोण आज के जमाने में राष्ट्रवाद है। यानी नेशनलिस्ट होना, अपने देश से प्यार करना, अपने देश से वफादार होना, ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है विकास सर के हिसाब से। मुझे थोड़ा सा शक है, जैसे साजन चले ससुराल मूवी में गोविंदा होता एक है पर 2 कैरेक्टर प्ले करता है। दोनों कैरेक्टर्स कभी भी एक साथ एक जगह पे देखने नहीं मिलते। वैसे ही केजरीवाल और विकास सर को भी मैंने एक साथ कभी देखा नहीं है। कहीं ये दोनों भी एक ही तो नहीं? जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। कहीं केजरीवाल ने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करा ली? क्योंकि 2 लोगों की आइडियोलॉजी इतनी सेम होना काफी मुश्किल है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? विकास सर को भारत का ध्रुव राठी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ध्रुव की ही तरह विकास सर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ध्रुव तो चलो फिर भी जर्मनी में रहता है, पर विकास सर भारत में ही रह के अपना एजेंडा चलाते हैं और ऐसा एजेंडा चलाते हैं कि उनको देश से ज्यादा राहुल गांधी की फिक्र है, और वो भी तब जब लोग उनको ट्रोल कर रहे हो। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मुझे तो लग रहा है विकास सर ने कभी राहुल गांधी के स्पीचेस ही नहीं सुने। जिन बातों पर केस हो जानी चाहिए वहां जनता सिर्फ ट्रोल करके माफ कर दे रही है। बट जेम्स ऑफ विकास सर डोंट स्टॉप हियर। एक एजुकेटर होने के बावजूद विकास सर बिना किसी प्रूफ के एंटी हिंदू, एंटी ब्राह्मण स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। जैसे कि ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि 3000 साल तक ब्राह्मणों ने एजुकेशन पर 100% रिजर्वेशन रखा था। 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था, 100% आरक्षण था। जब सर अपने कोचिंग के ऐड में फर्जीवाड़ा कर सकते हैं तो यहाँ कौन फैक्ट चेक करने वाला है? बाकी कोचिंग क्लासेस में बीच में वाटर ब्रेक, लू ब्रेक होता है, पर विकास सर का दृष्टि आयस थोड़ा सा अलग है। यहाँ सर बीच में प्रोपेगेंडा ब्रेक ले लेते हैं और इस प्रोपेगेंडा ब्रेक में सर सिखाते हैं कि कैसे एंटी इंडिया, एंटी हिंदू बना जाता है, कैसे इंडियन आर्मी पाकिस्तान से मिली हुई है, कैसे नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी रखना समाज के लिए कैंसर है। विकास सर की कथाएं तो वैसे अनंत है, पर आज के वीडियो में हमें इसी बात पर इनको विराम देना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए कि और ऐसे कौन से ज्ञानी हैं जिन पर हम अगला वीडियो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए जय श्री राम।